आप सभी को अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस पावन वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली अत्यंत पुण्यदायी कथा। मान्यता है कि इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वह अत्यंत धार्मिक और बुद्धिमान स्त्री थी। हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास में वह स्नान, व्रत और दान अवश्य करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उसकी बेटी और बहू ने कहा, माँ, तुम हर बार ये व्रत दान करती हो, इसका कोई फल भी मिला? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, ना पोता हुआ, ना कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी माई बोली, अब मैं स्वयं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी और उत्तर लेकर ही लौटूंगी। वह घर से निकल पड़ी। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान कहती चली गई। रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो माई? माई बोली, भगवान से मिलने। कोढ़ी बोला, मेरे दुख का कारण भी पूछना। बूढ़ी माई आगे बढ़ी। आगे एक कुम्हार दंपति मिला। उन्होंने भी अपने टूटते मटकों का कारण पूछने को कहा। फिर एक सांप मिला। मैं तुझे डसूंगा। माई बोली, पहले भगवान से मिल लूं, लौट कर आऊं तब डस लेना। सांप बोला, मेरे बच्चों के ना जीने का कारण भी पूछना भगवान से। बूढ़ी माई बात सुनकर आगे चलने लगी। एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा मिले। उन्होंने कहा, भगवान ऐसे ही मिलेंगे, पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया बोली कि मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बुढ़िया माई बोली कि मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। तब बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले एक एक दुखियारी के दुख का निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया ने बूढ़े के लिए पूछा तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह अपने पिछले जन्मों के कर्म का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के ही दंड दिया करता था। उसे उन सभी की हाय लगी है। तुम मेरे चरण की धूली ले जाओ और उसके कोड़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान पुरुषोत्तम बोले कि एक बार कुछ कुमार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसे ना होने के कारण उन्होंने कलश नहीं दिया। इस कुश कुमार पति पत्नी ने उन गरीब माता पिता की हाय ली है। अगर कुम्हार अपनी साफ मटकी किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। तब बुढ़िया माई ने नाग नागिन के दुखों का कारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले कि नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर वह नागिन अपने अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया और तब पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले एक सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला कि क्या हुआ, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मुझे दर्शन तो हुए। सांप ने पूछा कि तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा क्या? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वह बोला कि माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं? डर के मारे कोई मेरे पास नहीं आता। यह अमृत मणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वह अमृत मणि बुढ़िया को दे दी। अमृत मणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल पड़ी। तब रास्ते में उसे कुम्हार पति मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुमने भगवान के दर्शन किए और हमारे दुखों का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए भी और मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी पूछ लिया है। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले कि हम आज से ही मटके और प्याऊ का दान करेंगे। और अब आगे चली तो उसे कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने बूढ़ी माई से पूछा कि क्या हुआ बहन, भगवान मिले क्या? तो बूढ़ी अम्मा बोली कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है।
बुढ़िया माई ने कोड़ी को सारी बात बता दी और कहा कि यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोड़ी के शरीर पर लगाई तो कोड़ी बिल्कुल ही ठीक हो गया। कोड़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। तब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर को पहुंच गई। उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए हैं और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत ही खुश हुए। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। और बेटे बहू ने भगवान पुरुषोत्तम के पैरों की धूली को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई के दुख दूर किए, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले हर भक्त, हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करना। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास के प्रतिदिन सुनी जाने वाली पावन कथा। अगर कथा पसंद आई तो कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान जरूर लिखिए। हरे कृष्णा।